मैं और डॉक्टर अनिल एक बार फिर आपके साथ मस्तक पर दस्तक देने के लिए उपस्थित। सही बात यह है कि लाइफ को प्रैक्टिकल वे में जीने की जरूरत है। साइंटिफिक वे में जीने की जरूरत है। वैदिक विज्ञान हमारा बहुत ही साइंटिफिक था, लॉजिक था। क्यों? दो चीजें आती हैं पांडे जी वहां पर, एक है लाइफस्टाइल और एक है लाइफ फिलॉसफी। लाइफस्टाइल का मतलब होता है द वे वी आर लिविंग अवर लाइफ। और आज इस लाइफ स्टाइल में केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ नहीं रही है। इसीलिए वापस से लाइफ स्टाइल की साइंस को पढ़ने की जरूरत है। दूसरी तरफ लाइफ फिलॉसफी, ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ, जिंदगी के प्रति एक दृष्टिकोण, एक नजरिया। तो लाइफ फिलॉसफी भी हमारा कहीं ना कहीं बहुत शैलो हो गया है। डीप समझ लाइफ के प्रति नहीं रही है। और इसी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस की वजह से फिर बीमारियां भी पैदा हो रही है। तो वापस से लाइफ फिलॉसफी को भी समझना होगा। और वैदिक विज्ञान हमारा जो है, वैदिक विजडम जो है, वो लाइफ फिलॉसफी को ठीक करने में भी, एक सही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे देश का संविधान होता है, खुद का भी एक संविधान होना चाहिए कि मेरे क्या नियम कायदे कानून रहेंगे, मैं कौन सी प्रिंसिपल्स रहेंगे जिसके ऊपर मैं अपनी लाइफ को आधारित करूंगा। अदरवाइज अगर आपका खुद का कोई संविधान नहीं है, तो आप क्या होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर आप किसी न किसी दोस्त की, मित्र की, या फिर किसी मीडिया पर्सन की, या किसी गूगल की मदद लेंगे और वहां का जो कंटेंट है, वहां का जो ज्ञान है, उसे अपनी लाइफ फिलॉसफी में शामिल कर लेंगे। क्यों ना हो कि बेहतर हो कि हम एक बार बैठकर कुछ दिन, 7 दिन, 8 दिन शांति से बैठें और एक अपनी लाइफ फिलॉसफी बना लें। और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी जिंदगी को चलने दें। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मुझे कुछ याद आती, किसी ने खूब बहुत खूब कहा है और लिखा भी है कि न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। इस 4 दिन की जिंदगी ऐसा बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। अरे कोई लाख गलत भी बोल दे, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न बिल्कुल सही। रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकले तो बस खुद से मिल लिया कीजिए। तो ये चीजें बहुत थी बढ़िया। आपकी बातों से, आपकी बातों उम्दा। से जी। उम्दा लाइनें आपने कही। जी, शानदार। कि आप इस तरह की फिलॉसफी को समझने के लिए और वैदिक विज्ञान को समझने के लिए विद मॉडर्न साइंस के साथ में आपको हम इनवाइट करते हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन पर। हम हर रविवार 12 बजे से 2 बजे तक स्पेशल क्लास लेकर के आते हैं, जहां पर हम वैदिक विज्ञान को, Success वैदिक is no विज्ञान को। accident. चलिए। Living a great life will not come by luck or chance. It won't fall from the sky. There's no magic wand. There's no quick fix. The good news is there are principles that lead to success. If you commit to do the things successful people do, you will lead a life of success and happiness. Live by these 20 principles, and you will ensure you live a great life. Number one, there's nothing you can't have or achieve in life if you're willing to work for it. There are no reasonable limits relating to what you can achieve other than those that exist in your own mind. What you can have is up to you. Who you can be is up to you. You are your only limit. No one else can stop you from having anything or being anyone you decide to be. Don't let any unsuccessful person convince you otherwise. Number two, take responsibility for your life and you will take control of your life. Take responsibility for where you are in life and accept the challenge required to get you where you want to be. Successful people don't make excuses or blame others. They just focus on what they can do. As Florence Nightingale once said, I attribute my success to this. I never gave nor took any excuse. Those who succeed in this world aren't those who have escaped hardship. Every one of us carries our own baggage through life. Some let go of it and push forward without the weight of excuses on their back. Holding on to that weight of excuses is only ever going to slow you down, hold you back from reaching your true potential. Let it go.
Accept where you are and decide where you are going to be. Number 3, there's always something to be grateful for. Grateful people are successful people. It's been said many times, but it's worth repeating until it sinks in. When you are grateful for everything you do have in your life is better. Full stop. Spending every morning thinking about and writing down what you are grateful for will transform your life. The very act of doing this will lead to a better mood. A better mood will lead to better relationships, clearer mind, better results, and you will then attract more to be grateful for. Number 4, follow your own path. The world is full of opinions. None of them should influence where you want to be in life. Focus on your path and walk that path, regardless of others' opinions. You'll never be successful in life unless you are living the life you want to live. Don't wear masks to fit into this world. Be brave enough to stand tall and walk in the direction you really want. Be true to you. Number 5, never stop learning and working on yourself. The key to a great life is growth that comes from self-development, the pride that comes from that growth, the inner joy that comes from that pride, knowing you are self-made, knowing you made a great life for yourself and set the example for all those close to you. Feed your mind with strength every day, always rising to a new level of consciousness, always seeking growth. The more you grow, the more you know. The more you learn, the more you will learn. Number 6, live with integrity. Zig Ziglar put it best. With integrity, you have nothing to fear since you have nothing to hide. With integrity, you will do the right thing so you will have no guilt. Living a life of integrity is living a life of truth. And when you are living a life of truth, there's nothing to hide. When there's nothing to hide, there's nothing but pride. You do the right thing, even when no one is watching. Not because you're getting rewarded, but because the reward is living a life of integrity. Number 7, give your all. Nothing great in life comes to those who give less than everything. Success doesn't have to be a struggle. It should never feel like a chore. You should be in a place where you are enthusiastic about giving your all because you love what you do, because you love the challenge, because you love the growth, because you love thinking about the end result. Number 8, you can change the way you feel at any moment by changing your focus. Any emotion, no matter how extreme, can be changed by learning how to change your focus specifically to gratitude and perspective. If your life doesn't feel like a blessing, learn how to shift your focus until you get to a place where it does feel like a blessing. Number 9, don't chase money. Follow your purpose. Do nothing for the sole purpose of money. Do what is right. Do what you love. Do something that helps others, and more than enough money will come. Chase the money, and the money will run faster. Chase your purpose, and the money will chase you. Number 10, there's no such thing as failure unless you fail to learn the lesson. Everyone fails at something. Successful people fail more than most. But the only true failure is to give up without learning the lesson the failure brought. Failure is never the end of the story. It's just a plot twist. Keep writing your story and find a way to become the hero of it. Number 11, the end result will be worth the sacrifice. Unsuccessful people think about what they have to give up in order to achieve what they want. Successful people think about what they are going to get at the end of the process. They are happy to sacrifice now, knowing they will be rewarded later. Number 12, patience is power. This doesn't mean sit on your hands. Work hard, work fast, work smart. But if it doesn't come when you expect it to come, be patient. The only way it is not coming is if you quit. Keep
going. Number 13, nothing worthwhile in life comes easy. If you really want it, you must be prepared to work for it, to fight for it, to give up everything for it. If it's worth the prize, it's worth the fight. Number 14, nothing that has happened in your past can stop you from creating a better future starting right now. Let go of the past. It's gone. Focus on the now. What can you do now that will create a better tomorrow? Number 15, it's never too late to be great. It's never too late to amaze yourself, to shock yourself, to become someone no one thought you could be, not even you. Number 16, not everyone will be happy for you. Not everyone is going to enjoy your success. Some will be jealous. Some will be resentful because they haven't reached their own true potential. This should never stop you from pursuing your greatest self. Those who truly belong in your life will be by your side during the journey. If you have to walk alone for a while, be strong enough to do so, knowing it won't be forever. Number 17, habits make or break you. Think about every major area of your life: health, financial, happiness. Are there any areas you have developed bad habits that are holding you back? If you have developed them, you can create new, better habits that take you closer to your goals. A habit is formed through consistent application and deep meaning. Make it important to you and plan it until it is a habit. Number 18, fear is an illusion. Fear is mind-made. It has no life outside your own imagination. Knowing this, you have no reason to hold yourself back. No reason to fear failure, rejection, embarrassment, anything. Go for what you want in life, fearlessly. Number 19, without direction, you'll end up in the wrong section. If you don't know where you are going, you'll end up someplace else. Successful people know where they are going. They have clear goals, big, clear, meaningful goals, and they fight for them. Number 20, no one will believe in you until you do. If you want people to support you, lead by example. Back yourself. If you want people to believe in you, believe in yourself. Progress leads to belief. Growth leads to belief. Feed your mind every day with self-development material, new knowledge, empowering speakers, and start taking action. Once you start making progress, belief will come. Belief will grow. Back yourself. You can do this. यस पांडे जी, जी सर। क्या सोचना है? सोचना यही है कि क्या सब कुछ अपने अंदर में है, बस केवल ये चीज है कि हम उस चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं। और कभी कभी या तो हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं या कभी कभी हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो जो 20 पॉइंट्स इन्होंने बताई, केवल सार में मैं उतना ही समझ पाता हूँ कि हम अक्सर अपने आप को ओवर और अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो हमको एक बैलेंस रूप में चलने की आवश्यकता है, बैलेंस में रहने की आवश्यकता है। फर्स्ट पार्ट लाइफ का स्टार्ट होता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड योर लाइफ, डोंट ब्लेम अदर्स एंड रिस्पॉन्ड, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कि कुछ भी हो मेरी लाइफ में उल्टा सीधा, मैं उसे ठीक करने की क्षमता रखता हूं। सेकेंड पार्ट शुरू होता है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन लाइफ स्टोरी, ही इज द क्रिएटर एंड वी आर को क्रिएटर। तो 20% चीजें डेस्टिनी से डिसाइड होती हैं, 80% चीजें एक्शन से डिसाइड होती है, कर्मा से डिसाइड होती है। कर्म और कर्मा दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी 20% चीजें प्री डिसाइडेड हैं, बट 80% चीजें आप अपने माइंड की पावर से बदलने की क्षमता रखते हैं। ये सब बातें जब मुझे समझ में आई तो मुझे समझ में आया कि हमें खुद के ऊपर भी काम करना होगा और खुदा को भी साथ लेकर चलना होगा। यानी रख खुद पर विश्वास और खुदा का साथ, मंजिल खुद चलकर आएगी तेरे पास। तो यहां पर शुरुआत होती है कि आज का जो युवा वर्ग है उसे जो वो चाहिए उसे मिल नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं ना मिल पाने का जो
गम है, हम्म। अनसेटिस्फेक्शन है, वो स्ट्रेस, हम्म। एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा कर रहा है। लेकिन बिल्कुल। मुझे इस बात का समझ आया अपनी जर्नी के दौरान कि सारी चीजें माइंड के द्वारा ही होती हैं। हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज के सेशन में कि मस्तक पर दस्तक ये देना है कि 80% चीजें यहां से ठीक हो सकती हैं, और बिल्कुल। 20% चीजें जो ठीक नहीं हो रही हैं, जो डेस्टिनी की वजह से हैं, कर्म की वजह से हैं, कर्मा की वजह से हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लड़ना उस 20% के साथ नहीं है, लड़ना इस 80% के साथ में। हम्म। डेली सुबह उठ के आपका माइंड आपको लेजीनेस देता है, उसके साथ लड़ना है। डेली रात को आपका माइंड आपको नेटफ्लिक्स या अदर प्रकार की जो वेब सीरीज है उसमें टाइम वेस्ट करने को कहता है, लड़ना उससे है। डेली आपका जो जीभ है, जो आपका टेस्ट है, वो आपको अनहेल्दी फूड खाने के लिए कहता है, लड़ना उससे है। हम्म। हो क्या रहा है, जो चीजें बदली जा रही सकती हैं उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो चीजें बदली नहीं जा सकती उससे हम लड़ रहे हैं, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीजेस का शिकार हो रहे हैं। और ये समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें। हम्म। ऐसे में हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में शुरुआत किया है, री राइट यूर लाइफ स्टोरी। हम्म। इफ यू आर नॉट लाइकिंग द life story, the story of your life, the life, the way the life is going on, then you are the author of your own life story. You can change whenever needed. You can rewrite whenever needed. तो जुड़िए इस कोर्स के साथ। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि मेरी लाइफ वैसी नहीं चल रही है जैसा मैं चलाना चाहता हूं, हम्म। मुझे वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो मैं पाना चाहता हूं। कैसे करना होगा? ये एनएलपी, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस और बहुत सारी साइंसेस का एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। ये प्रैक्टिकल वे में बनाया गया है, जिसमें 20 लेसन्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं, और ये 20 चैप्टर्स वीडियो की फॉर्म में है। जब जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं वैसे ही एक एक चैप्टर चलते जाएगा, और हर चैप्टर के बाद एक ब्यूटीफुल होमवर्क है, और ब्यूटीफुल होमवर्क के साथ ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस हैं, मेंटल एक्सरसाइज, जो आपको मेंटल क्लैरिटी भी देंगी और जो आपके लाइफ का एक पूरा स्ट्रेटजी डिसाइड करने में आपकी मदद करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं माई लाइफ के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बाहरी दुनिया रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी लोगों ने अभी तक किया उनकी लाइफ में एक लेवल ऊपर का स्टेप आगे, जो वो चाह रहे थे वो सारी चीजें अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम कैसे करवाना है। बिल्कुल। आ, सारी समस्याओं का जड़ और सारी सफलताओं का जड़ केवल एक यह मन ही है। और हम अक्सर उस मन को समझ में नहीं पाते और हम ब्रेन और माइंड की कंफ्यूजन पे घिरे हुए हैं। कई बार हमको लगता है कि ये काम हम कर तो सकते हैं, ये हमारा एक इनर कॉन्शियस तो बोलता है, लेकिन फिर मन में एक जवाब आता है, यार तुझसे पहले कौन किया है, या तू तो पहले कई बार इस कामों को नहीं कर पाया है। क्योंकि ये धारणाएं हमारे अंदर बार बार बनाई गई है। मैं यहाँ एक रिकमेंड करूंगा, इसी बात से मुझे याद आया, अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, श्रीकांत, शायद इस मूवी का नाम है। और एक नया राजकुमार राव उस फिल्म के एक्टर हैं। और वो बचपन में ही अंधे रहते हैं, बट वो मिरेकल कर जाते हैं, बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं। वो केवल इसलिए कर पाया कि उसके अंदर में किसी ने ये कह दिया कि तू जिंदगी भर अंधा है, तो जिंदगी भर भीख मांग सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और उसने जिद बना ली कि मैं तो भीख तो नहीं मांगूंगा। और उसका एक बड़ा सुंदर डायलॉग था कि मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मैं अंधा हूं, मैं तो केवल लड़ सकता हूं। तो बस जिंदगी से आपको अपनी इस कमजोरियों से, जो आपको बार बार रोक रही है, केवल उससे फाइट करना है। यानी कि आपको अपने माइंड से ही फाइट करना होगा और उसे अपने हिसाब से ट्यून अप करना होगा, जैसा कि आप चाहते हैं। चाहते आप सभी हैं सुबह उठना, पर उठ नहीं पाते। आप सभी चाहते हैं कि मैं सक्सेस की ओर जाऊं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मन के प्रभाव में आकर के पीछे हट जाते हैं। तो इसके लिए यह कोर्स डिजाइन किया गया है डॉक्टर अनिल जी के द्वारा, में री राइट योर लाइफ स्टोरी। आपको अब तक जो भी कहानियां आपके साथ निर्मित हुई हैं, जो भी कहानियां बनाई गई हैं, उसे अब आप दूसरे ढंग से अपने माइंड और ब्रेन को ट्यून अप करते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, बस एक ही बात कहूं कि हम सबके अंदर में एक अणु रहता है जिसको हम मैं या अहम के नाम से जानते हैं, अहम।
और अहम में जब आकार पैदा हो जाता है ना, तभी यह घमंड के रूप में चला आता है, जिसे अहंकार कहा जाता है। यह एक तत्व है जिससे हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान बनती है। इसी तत्व से, अहम से, ये एक जो अणु है, यह अणु जब जब भौतिक संसारों के प्रति आकर्षित होगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तभी तब हमें आसपास दुख के पैदा होंगे, क्योंकि हमारे अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें आने लगती है, हमारे अंदर में कंपटीशन जुड़ने लगती है। लेकिन चूंकि आज का जो दिन है, हमारे सनातन में हमेशा कहा गया है कि आपको जुड़ना है तो अपने आप से जुड़ना है, आत्मा से जुड़ना है। और जब यह अणु अपने आप से जुड़ता है, यानी अहम जब आत्मा से जुड़ जाता है, तो उसके अंदर में एक अजीब सी शक्ति, एक अजीब सी एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिससे यह प्रकाशमय हो जाता है। और वह जो क्षण होता है, वही आनंद का क्षण होता है। तो दुख और सुख का कारण जितना भी है, सफलता और सफलताओं का जो भी कारण है, वे केवल आपकी धारणाएं हैं, जिसे आपने ग्रहण कर रखा है, आपने अपने धारण कर रखा है। इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं, मस्तक पर दस्तक देने के लिए। और मस्तक पर दस्तक देने के लिए दे करके छोटे छोटे कोर्सेज डिजाइन किए जा रहे हैं, जिसमें से एक कोर्स आ रहा है, री राइट योर लाइफ स्टोरी, जिसमें आपको आपके अंदर जो बनी धारणाएं हैं, जो आपने इतने समय से धारणाएं बना रखी हैं, उनमें से वो जो नकारात्मक धारणाएं हैं, उनको हटा दिया जाएगा और ब्रेन और माइंड को ट्यून अप किया जाएगा। डॉक्टर अनिल जी। बिल्कुल पांडे जी, जो भी लिमिट होती है वो हमारे माइंड के अंदर हमने सेट की होती है। हमारा एक प्री डिफाइंड प्री सेट माइंड सेट होता है, उतने में ही हमने माइंड की सेटिंग रखी हुई होती है, और उतना ही हमें दुनिया नजर आती है। हमें वही अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो अपॉर्चुनिटी हमने अपने माइंड में डाल के रखी होती है। जो अपॉर्चुनिटी के बारे में हमारा माइंड सोच ही नहीं सकता, वो हमें दिखाई ही नहीं देती, और वो हमारे आसपास होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाया, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सक्सेस का ट्राई करते रहते हैं, और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के बियॉन्ड बहुत सारी सक्सेस होने के रास्ते उसी के आसपास बिखरे पड़े थे, और कई बार अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन उसने कभी उसकी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड के अंदर में केवल सक्सेस की डेफिनेशन एक ही थी, सक्सेस की सेटिंग केवल एक ही थी। दूसरी तरफ जो भी आप एक्शंस लेते हैं, जो आपके बिहेवियर्स होते हैं, वो नतीजा होते हैं आपके बिलीफ का, आपकी सोच का। कई बार नेगेटिव बिलीफ या लिमिटेड बिलीफ हमारे अंदर बन जाते हैं दुनिया के द्वारा। जैसे ज्यादा पैसा बुराइयां लेकर आता है, उतनी चादर पसारिए जितनी आपके, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर, कहते हैं ना। ज्यादा पैसा कमाना ठीक नहीं है। इस प्रकार के कुछ बिलीफ पैसे को लेकर आपके बन जाते हैं। हर चीज को लेकर, रिश्तों को लेकर, पैसे को लेकर, सक्सेस को लेकर, खुद को लेकर, भगवान को लेकर आपकी बिलीफ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये बिलीफ लिमिटेड है या नॉन एम्पावरिंग है, नॉन एम्पावरिंग मतलब कोई भी बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो आपके लिए नेगेटिव है। और कोई भी बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव है, चाहे वो झूठ मूठ का ही क्यों ना हो। राइट? तो ये जो बिलीफ होते हैं, ये हमारे मस्तक के अंदर होते हैं, और इन बिलीफ के द्वारा ही, ये कैमरा है बिलीफ, जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये जो फ्रेम हम लगा के रखते हैं, इसी से हमें दुनिया दिखाई देती है। और हमारे बिलीफ गड़बड़ होते हैं, इसीलिए हमें दुनिया के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या अनसक्सेस या फेलियर्स दिखाई देते हैं। और जब रीराइट योर लाइफ स्टोरी, जो कि एनएलपी बेस्ड प्रोग्राम है, अप्लाइड एनएलपी प्रोग्राम, जिसमें हम माइंड को एक एक करके आपकी परतें खोलते हैं। माइंड है क्या, माइंड के 7 लेवल क्या होते हैं, कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, बिलीफ क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। और फिर आप समझते हो कि आपकी लाइफ में क्या चीजें डिलीट करनी है और क्या चीजें मैनिफेस्ट करनी है, क्या आपके गोल्स सेटिंग होने चाहिए, और उन गोल सेटिंग को गोल गेटिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, दुनिया के साथ कैसे बिहेव करना है, आपकी पर्सनैलिटी खुद की कैसी है, और इस पर्सनैलिटी को कैसे बदला जा सकता है, दुनिया के साथ दुनिया को अपनी बातें कैसे मनवानी है, और दुनिया की हिप्नोटिक लैंग्वेज से कैसे बच के रहना है। ये सारी बातें होती हैं रीराइट योर लाइफ स्टोरी में। मैं ये कहूंगा पांडे जी, मस्तक पर दस्तक तो हम हर बार लेकर आ ही रहे हैं। अब ये मस्तक पे दस्तक के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि मन क्या है, और ये मन काम कैसे करता है। तो मैं कहूंगा कि जो भी ऑडियंस आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ लगातार मस्तक पर दस्तक दे रहे हैं, उनके लिए ये
मेरी वेबसाइट पर जाएं वो लोग, और वेबसाइट के ऊपर में आप इस पेज को खोलें, रीराइट योर लाइफ स्टोरी का, जहां पर आपको ये दिखाई देगा इंट्रोडक्शन और ये दो वीडियो, मन को समझने के लिए आज तक का सबसे सरल वीडियो। ये वीडियो देखिए आप, ये यूट्यूब पर भी है और मेरे वेबसाइट पर भी है। और दूसरा, ये रीराइट योर लाइफ स्टोरी है क्या, क्या इसमें आपको मिलने वाला है, और ये करना क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है रीराइट करना, या जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। ये दो वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यस, आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं और ये बातें बिल्कुल सही हैं, ये बातें सेंस मेक कर रही हैं और ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करें आगे की जर्नी पे चलने के लिए। लेकिन ये मैं फिर से कहना चाहूंगा, केवल कुछ खास लोगों के लिए है, ये उन प्रीमियम लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर में एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं। कमजोर दिल लोगों के लिए ये कोर्स नहीं है। जी, तो आप डॉक्टर अनिल की वेबसाइट पे जाकर के इस कोर्स को और समझ सकते हैं। यदि आपको कुछ और पता करना है तो आप हम नंबर दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स के, आप वो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार नोट कर लेंगे, 9109815025। मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज एक बार और नोट करेंगे, 9109815025। आप इस कोर्स से संबंधित जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहां से उनसे प्रॉपर लिंक ले सकते हैं। तो बातें थी, और आपसे मैं कहूंगा कि आने वाले समय में इस कोर्स को हम चालू कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप अपने चाहे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं, उसके लिए भी आपको संपर्क करना होगा। तो हम उसी नंबर पे आप संपर्क करेंगे। फेसबुक में जुड़े हमारे सारे मित्र जो लोग भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जिन लोगों ने इस कोर्स को कर लिया है वे अपने साथियों को इसे बता दें कि यह कोर्स पुनः चालू होने जा रहा है, क्योंकि आपको तो फायदा पहुंचा है, आप दूसरे को भी फायदा पहुंचाए। बहुला चतुर्थी का यही एक मकसद भी है, क्योंकि मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि हमारे सनातन यही कहते हैं कि आपने जो ज्ञान ले लिया, जो आपको लाभ पहुंचा दिया है, आप उसको दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे तो आपको 4 गुना लाभ वापस मिल जाएगा। तो बातें थी माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखना होगा कि आप तो स्वस्थ हो चुके हैं, दूसरे को स्वास्थ्य देने की, दूसरे को वेलनेस करने की जवाबदारी भी आपकी है। रही बातें फेलवर की, जो चीजें सिखाई जाएगी कि कई बार हम अपने सक्सेस का पैमाना ही डॉक्टर गलत रख लेते हैं। मुझे कहानी याद आती है सर, उसको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि एक बच्चा ना बहुत परेशान हुआ करता था, क्योंकि उसका ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने डॉक्टर नहीं बन पाया। और उसको लेकर के किसी एक अच्छे विचारक मेंटोर के पास में वो डिस्कस कर रहा था कि मैं जो चाहता था मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो बोले तुम चाहते क्या थे? बोले मेरी ख्वाहिश थी, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। बोले फिर क्या किया? बोले मैंने उस समय हमारे यहाँ पीएमटी का एग्जाम होता था जो अभी नीट कहलाता है। तो बोले मैंने पीएमटी के एग्जाम दिए। बोले कितने बार दिए? बोले 2 बार दिया। तो बोले 2 बार में सक्सेस नहीं मिली? बोले नहीं। तो फिर छोड़ क्यों दिया? बोले साहब इससे मुझे लग रहा था कि सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बोले फिर तूने डिजाइन ही क्यों किया था? अरे तू 1 बार पीएमटी दिया नहीं मिली, 2 बार दिया नहीं मिली, 3 बार देता नहीं मिलती, 4 बार देता नहीं मिलती, 6 बार नहीं मिलती, 8 बार नहीं मिलती, 9वीं बार भी नहीं मिलती। दावा करता हूं तुम उसके बाद 10वीं बार अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते, तेरे से बेहतर पीएमटी की कोचिंग चलाने वाला पूरे देश में कोई नहीं होता। और सर याद कर लीजिए, जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, जितने बड़ी स्कूलें चल रही होंगी, वे अपने स्कूल के फेलवर हो चुके होंगे। मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे साथी हैं। तो कहीं ना कहीं हो तो नहीं रहा है कि आप भी अपने सक्सेस को कुछ गलत एंगल पे ले रहे हो, गलत डायरेक्शन पे देख करके तोड़ रहे हो। सक्सेस किसी दूसरे चौराहे पे आपका इंतजार कर रही हो, बस रास्ता मोड़ने की जरूरत है, जो रीराइट योर लाइफ स्टोरी की क्लासेस में बिल्कुल आपको पांडे जी, जी। रिसर्च बताती है हम्म, कि 70 to 80% लोग अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है। जी हाँ। यानी उन्होंने गलत प्रोफेशन चूज कर लिया, उन्हें ऐसा लगता है। हाँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब वो प्रोफेशन को चूज कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को नहीं समझा, केवल और केवल जो दुनिया के द्वारा समझाया गया उसी को सच मान लिया कि बेटा डॉक्टर बन जा, बेटा इंजीनियर बन जा। जो ट्रेंड चल रहा था उस समय के समाज का, उन्होंने उस चीज को चुना। और जब मेहनत किया, टैलेंट तो उनके अंदर भरपूर था, क्षमताएं तो भरपूर थी, और उन्होंने हम्म पूरी शिद्दत के साथ अटेम्प्ट किया और उस प्रोफेशन में आ गए।
लेकिन उस प्रोफेशन में उन्हें वो मजा नहीं आ रहा है, वो पैशन नहीं आ रहा है, वो एनर्जी नहीं आ रही है, बल्कि स्ट्रेस फील कर रहे हैं जी क्योंकि उन्हें करना कुछ और था। तो इसे भी मैं सफलता नहीं कहूंगा। कि अगर आपको लगता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन में आप एनर्जेटिक नहीं रह पा रहे हैं, पैशनेट नहीं रह पा रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ये सक्सेस होना नहीं हुआ। दूसरी जी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना नहीं और दुनिया के बताए गए रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते पे उन्हें सक्सेस मिल नहीं रही है। जो दुनिया ने उनको बताया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और 3 बार 4 बार 5 बार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी लाइफ में आ रहा है। नो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी इन दोनों में से किसी कैटेगरी में हैं तो आज बोलिए नहीं, अपने आप से कहिए कि मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं इस रैट रेस का हिस्सा बनने से इनकार करता हूं, बिल्कुल। और मैं सोचना चाहता हूं कि मैं किस प्रोफेशन के लिए सुटेबल हूं, मेरे अंदर क्या टैलेंट है और क्या प्रोफेशन मुझे चूज करना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में दम है, प्रोफेशन कोई भी हो, सक्सेस पर्सनैलिटी से आती है, प्रोफेशन से नहीं। और प्रोफेशन आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। डॉक्टरी का प्रोफेशन भी हर किसी के लिए नहीं, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हर किसी के लिए नहीं, जैसे आर्मी का प्रोफेशन भी हर कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर देशभक्ति की भावना हो, जो एक निडर इंसान हो, वही शायद आर्मी में जा सकता है। इसी प्रकार से हर प्रोफेशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मैं ये कहूंगा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आप लाइफ के जिस मोड़ पे भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो समय है रीराइट योर लाइफ स्टोरी का। लीजिए अपनी बुक, अगर लग रहा है कि कुछ पन्ने गलत लिखे जा चुके हैं, फाड़िए उन्हें और एक नया पन्ना तैयार कीजिए, पेन लीजिए और लिख डालिए आगे की लाइफ स्टोरी। कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ का जो लास्ट दिन होता है, उस दिन फिर आप मरने से पहले ये सोचे, काश मैं ये कर लिया होता, काश मैं वो कर लिया होता। क्योंकि एक बहुत बड़े ऑथर ने बुक लिखी है, डाई एम्प्टी। वो बताते हैं कि मरने से पहले हर व्यक्ति के पास बहुत सारे काश होते हैं, और वो काश उसे जीने नहीं देते, और वही काश मरने के समय भी उसे परेशान करते हैं। तो जो ये काश हैं आपके, ये मरने से पहले अपने लाइफ में पूरे कर लीजिए। उससे पहले लिखिए रीराइट योर लाइफ स्टोरी, कौन से काश आपके पास बचे हुए हैं, और फिर शांति के साथ डाई एम्प्टी, बिल्कुल खाली और शांति के साथ इस जीवन का त्याग करेंगे। इस जीवन को पूरी मोक्ष के साथ जिएंगे और मोक्ष के साथ चलेंगे। तो विदाउट एनी डिले प्लीज कांटेक्ट करिए हमारे ऑफिसर्स के साथ में इस शीट को बुक करने के लिए। री राइट योर लाइफ स्टोरी, सफर काश से आज तक का। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक और जुड़िए हमारे साथ। फिलहाल तब तक के लिए हमें डॉक्टर अनिल को और मुझे नरेंद्र पांडे को आज अनुमति दीजिए। सोमवार को फिर नई ऊर्जा के साथ, नए सलाह के साथ में, कुछ नए विषय के साथ में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप अपने और अपने अड़ोसी पड़ोसी के मस्तक पर दस्तक देते रहिए। मिलकर के हम भी सुधरेंगे और लोगों को सुधारेंगे, क्योंकि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ पर जुड़ने के लिए।